बधाई हो महाराज, आप फिर से पापा बन गए हैं। वो तो पता है, लेकिन ये बताओ लड़का हुआ है कि लड़की? महारानी को फिर से लड़की हुई है। महाराज मुंह मीठा कीजिए। जाओ ये मिठाई सिर्फ लड़की पैदा करने वाली उस रानी को खिलाओ। अब क्या मुंह दिखाऊंगा मैं प्रजा के सामने? मैं अपना साम्राज्य किसको सौंपूंगा? थू थू हो जाएगा प्रजा के सामने मेरा। सोचे थे इस बार बेटा होगा, पूरा साम्राज्य को दिखाऊंगा, देख बेटा हुआ, लेकिन फिर से बेटी होगी। पूरा थू थू हो जाएगा पूरा समाज मेरा। महाराज आप चिंता क्यों कर रहे, इस बार आपको बेटा ही होगा। अगर बेटी हो गई तो? तुम साला गोबर लोग हर वक्त गोबर वाला ही बात करता है। नहीं महाराज, इस बार आपको बेटा ही होगा, और बेटा होने की खुशी में हम 4 रसीन एडवांस में ही बुक कर लिए। आज शाम को चारों आने वाली है मुजरा करने के लिए, और एडवांस में हम 1 रुपया फोन पे कर दिए, और जो बच जाएगा आप दे दीजिएगा। ये रसियन क्या होता है? बाकी पैसा कितना देना है? महाराज ये प्रकार की नृत्यांगनी होती है जो नृत्य करती है, छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी तर्जनिया, और बाकी 5,999 रुपए आप मुझे भेज दीजिएगा। नहीं महाराज, रसियन का मतलब नृत्यांगनी नहीं होती है, और वो नाचने नहीं आती है, बल्कि वो देने आती है। कोई बात नहीं मंत्री, कितना रुपया है हम उतना दे देंगे, ठीक ना? एक काम करो, राज्य में पूरा मोतीचूर का लड्डू बंटवाओ, क्योंकि मेरा बेटा होने वाला है। महाराज अभी रुक जाइए ना, फिर कहीं ऐसा ना हो कि आपको फिर से बेटी हो जाए, तो मोतीचूर का लड्डू नुकसान हो जाएगा। एक बात बताओ तो, राजा तू है कि राजा ये हैं? ये है। तो तुम्हारा काय फट रहा है? और इस बात से वास्तव में सिद्ध होता है कि तुम साला सच में ही गोबर है। नहीं महाराज, आप महारानी के पास जाइए और उनका देखभाल कीजिए, मैं पूरे प्रजा में मोतीचूर के लड्डू बंटवाता हूं तब तक। तुम क्या करता है? तुम भी जाओ उसका मदद करना। सुनो रानी भूखली, अब हम ये चाहते हैं कि हम दूसरा विवाह कर लें। महाराज ये आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज? बस हम ये पूछने नहीं आए हैं, बताने आए हैं कि हम दूसरी राजकुमारी सुखली के साथ विवाह रचाने जा रहे हैं। जानी जा विदेशवा के ओर बलम हो, जानी जा विदेशवा के ओर। महाराज की जय, महाराज की जय। कहो क्या बात है? महाराज प्रजा में जो आप मोतीचूर का लड्डू बंटवाए, उसका हलवाई पैसा मांगने आया है। कितना रुपया हुआ है उसका? महाराज कुल 90,000। 90,000? पिछली बार जब महारानी को राजकुमारी हुई थी तो 85,000 में ही हो गया था, इस बार 90,000 कैसे हो गया? महाराज वो थोड़ा खुशी खुशी में मांस मदिरा में उड़ा दिए। ठीक है, उसे कहो बाद में आएगा, अभी कैश नहीं है। महाराज हलवाई थोड़ा जल्दी में है, गूगल पे कर दीजिए ना। नंबर दो उसका। महाराज हमारे ही नंबर पे भेज दीजिए ना, हम उसको दे देंगे। महाराज वो बोले 5,999 रुपया और भेज दीजिए ना। अब किस चीज का? बोले महाराज 5,000 रुपया का मांस मदिरा उसी पे खर्च किए थे। मंत्री तोरा माइक कोनो दिन कह देंगे, तू आजकल बहुत छिनाला कर रहा है।
महाराज की जय हो। खुश रहो खुश रहो। जना कि आप अपना बड़का नाम रोशन कर रहे हैं, वंश में तो एक बेटा पैदा नहीं हो रहा आपसे। महाराज आप कहे तो इस बार सीमेंट बदला के देखिए न, और हम डोनेट के लिए तैयार हैं। मंत्री जी महाराज, अरे तोरा माई के गोड़ चुके गोड़ लागू, तोरा इतना हिम्मत हो गया कि तो हमारे महाराज के महारानी वाला में तो अपना गरीब वाला सीमेंट डालेगा। वो हमरा रखते हुए मंत्री, तोरा मैं काम करना ही पड़ेगा। महाराज महाराज गलती हो गया, महाराज क्षमा कर दिए महाराज। मंत्री, हमको इसी वक्त एवं अभी इसका कटा हुआ लिंग चाहिए। पकड़ो इसका हाथ। हमसे गलती हो गई। नहीं महाराज, हमसे गलती हो गई। नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज, महाराज नहीं महाराज। मंदिरी तोरा मार के चौमिन बर्गर पिज्जा जो ने रे जेहा तनी को छोड़े न ओकरो काट देंगे। महारानी करेगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो गोधन, क्या बात है? आज बड़ा खुश लग रहा है। मछली फंसाते फंसाते लगता है कोई राजकुमारी फंसा लिया क्या? नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले आप मुंह मिठा कीजिए। हाँ ठीक है। गोधन, तुम्हारी बहू ने फिर से बच्ची को जन्म दी है क्या? नहीं महाराज, हमारा अभी तक ब्याह कहाँ हुआ जो वो बच्चा देगी। मेरी बहन 10वीं के एग्जाम में पूरे राज्य में टॉप की है। टाइम खुशी वाला की बात है, वो तो हम कर जाएंगे। तो हर बहन 10वां में टॉप कर दिया, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि वो लड़की है, ओकर की काम है? खाना पकाना, घर का काम करना, बच्चा के पैखाना साफ करना। रहेगी तो लड़की ही ना। बस महाराज, इसका मतलब आपके नजर में लड़की पैदा होना ही गुनाह है। और न तो क्या? यह कारण तो आपको भगवान बेटियां ही दे रही है। ऐसे इंसान समाज में लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। हाँ महाराज पुत्र राज की जय हो। हाँ, खुश रहो खुश रहो। बताओ कौन बोल रहा है? महाराज हम राजकुमारी सुखली के पिता सुखदेव बोल रहे हैं। अरे अरे नमस्कार नमस्कार ससुर जी। और सब बढ़िया? राजकुमारी सुखली कैसी है? वो तो ठीक है, लेकिन एक समस्या है। अही कहिए, क्या समस्या है? मैं अब अपनी फूल जैसी राजकुमारी सुखली का विवाह आपसे नहीं करवा सकता। क्यों? मुझे बेटा नहीं होता इसलिए, या फिर मैंने दहेज में 4 हाथी और एक iPhone 15 Pro Max मांगा हूँ इसलिए? बेटी चौध पुत्र राज, नाम थोड़ा भी तुम पे मैच करता है? आज तक तो एक बेटा पैदा ना हुआ, लेकिन नाम देखो पुत्र राज। तुम्हारी सुअर सी शक्ल है और तुम्हें 4 ऊंट चाहिए और iPhone 15 Pro Max चाहिए। साले तुम्हारे बाप ने भी कभी नोकिया 1600X मॉडल कभी देखा है? फोन रख। महाराज की जय, महाराज की जय। कहो मंत्री। महाराज राजकुमारी भुखली मायके चली गई आपकी सारी बेटियों को लेकर, और आपको ये संदेश दे के गई। मेरे प्रिय स्वामी, आज तक मैं आपको स्वामी मानती रही, लेकिन अब नहीं। आप एक नंबर के दोगले हो। महाराज कल नववर्ष है और हमारे राज के प्रजा लोग काफी उत्सुक है कि इस बार राजा को पुत्र की प्राप्ति हुआ। हमारे राज के प्रजा लोग रसियन की मांग कर रहे हैं। ये पुत्र वाली बात प्रजा को किसने बताई? क्षमा महाराज, क्षमा महाराज, महाराज गलती हो गया हमसे, महाराज गलती हो गया। मंत्री मंत्री, नहीं महाराज, तुम्हारे जैसा चमन चुहार मंत्री कहीं नहीं है। तुम सुअर है। महाराज पुत्र राज को मेरा प्रणाम। क्या बात है? महाराज
आमंत्रण देने आए थे। किस बात का? महाराज, ईश्वर के अनुकंपा से मेरे घर में आज लक्ष्मी आई है। बात को क्यों घुमा रहे हो? सीधे सीधे बोलो कि तुम्हारे घर में एक लड़की का जन्म हुआ है, जो कि सिर्फ घर का काम काज बर्तन उर्तन धोने के लिए जन्म होता है उसका। बस महाराज, हम तो आपके राजा होने के चलते आपको आमंत्रण देने आए थे, लेकिन आप इस लायक कहाँ? आप किस समाज में जी रहे हैं महाराज? क्या अभी आपको पता है कि आपके देश के राष्ट्रपति कौन है? मोदी जी। आप जैसे चमन चुटिया आदमी को यही लग रहा है कि हमारे देश को सिर्फ मोदी ही चला रहे हैं। महाराज, द्रौपदी मुर्मू है। तुम ही राजा बन जाओ, तुम ही राजा बन जाओ। महाराज, आपका मंत्री बिल्कुल सही है। अभी हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। कोई भी हो, लेकिन मैं अपने राज्य का राजा हूँ, यही काफी है मेरे लिए। महाराज, पुत्र राज की दिया पुत्र। चुप। तो फिर मैं इस आमंत्रण को वापस ले रहा हूँ, क्योंकि आप इस आमंत्रण में आने योग्य व्यक्ति बिल्कुल नहीं है। भाई साहब, वैसे भोज में क्या बनवा रहे हो? मुर्गा भात सलाद। महाराज, आमंत्रण स्वीकार कर लीजिए। महाराज आमंत्रण को स्वीकार कर लीजिए। बहुत दिन हो गया मुर्गा भात खेला, रोज रोज महारानी का टांग दे के मन भर गया। ठीक है, जाओ। मान लिया हम तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है, आएंगे हम, तुम्हारा आमंत्रण स्वीकार करते हैं हम। जाओ। इसे हम लोग मुर्गा भात खिला बहुत दिन हो गया, चलिए जाते हैं। राज, ये आखिरी मुलाकात है आपका और मेरा। आप ये मुर्गा भात खाइए। मंत्री, रे मंत्री, चलो ना आते हैं भोज खा मुर्गा भात कर। माफ कीजिएगा महाराज, मैं और आपके मंत्री एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और ऐसे भी आपसे बेटा पैदा तो हो नहीं पाएगा। मंत्री!